नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुणे में एक चौंकाने वाला डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने बताया कि एक पिता पुत्र ने सीपी कार्यक्रम में अपनी आपबीती साझा की। ठगों ने पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर उन्हें निशाना बनाया। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर मानसिक दबाव बनाया गया। पीड़ित को अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने साइबर अपराध के नए तरीकों को उजागर किया है। महाराष्ट्र के पुणे शहर से साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे के अनुसार एक सीपी कार्यक्रम के दौरान एक पिता और पुत्र ने इस घटना की जानकारी दी। पीड़ित के बेटे और उसकी पत्नी को ठगों ने एक पार्सल से जुड़े झूठे मामले में फंसाया। उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर आए पार्सल में ड्रग्स और एनडीपीएस से जुड़ी सामग्री पाई गई है। इस झूठे आरोप के जरिए ठगों ने उन्हें डराने की राजनीति अपनाई। धीरे धीरे उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया गया। पीड़ित इतना घबरा गया कि उसने ठगों के कहने पर अपने बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। यहां तक कि उसने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने और म्यूचुअल फंड से भी रकम निकालने के लिए आवेदन कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में ठगों ने लगातार दबाव बनाकर उन्हें नियंत्रित रखा। ये मामला दिखाता है कि साइबर अपराधी अब कितनी चालाकी और मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल या संदेश से घबराए नहीं और तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। जागरूकता और सतर्कता ही इस तरह की ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। मीट सीपी प्रोग्राम में एक पिता और पुत्र ये लोग आए थे। उन्होंने उनके साथ जो एक घटना घटी उसके बारे में हमें जानकारी दिया। उसमें जो पुत्र थे और उनकी वाइफ, उनको पार्सल में कुछ ड्रग्स हैं, एनडीपीएस सामान है, इसका डर दिखा के डिजिटल अरेस्ट किया गया था। वो पूरी तरह से डर गए थे और उन्होंने उनके पास जो अकाउंट में पैसे थे, जो म्यूचुअल फंड थे, वो सब उन्होंने उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया था। उसके बाद ये जानकारी उनके पिताजी को लगी। उनके पिताजी ने हमारे ज्येष्ठानुबंध जो हमारा ऐप है उसके थ्रू उनको जानकारी मिली थी। उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के अवेयरनेस के जो हमारे कार्यक्रम थे उसमें भी वो सहभागी हुए थे। और साइबर क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस के लिए जो हमने ये ओपन हाउस किया था, वर्चुअल टाउन हॉल, वो उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए उनको सारी जानकारी थी। उन्होंने वो सारी जानकारी अपने बेटे को दिया और इस कारण से उस परिवार के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बचा। तो जो हमारी साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ाई है उसमें जानकारी, अवेयरनेस, ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है। जो जानकारी और अवेयरनेस जो है वो एक तरह से वैक्सीन की तरह है। जितने ज़्यादा लोगों को मालूम होगा कि किस किस तरह के हथकंडे साइबर फ्रॉडस्टर यूज करते हैं, तो उसके बाद वो उनके उस चाल में नहीं फंसेंगे और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे।